नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर आपके सम्मुख मैं डॉक्टर राकेश गोयल भव्य ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र के अपने इस चैनल में एक नई जानकारी, एक नई ज्ञानवर्धक स्थिति लेकर आपके सामने हूँ। दोस्तों, गुरु चांडाल योग, इसके नाम से सारा ज्योतिष जगत सदियों से डरता आया है। अमूमन जिन लोगों की कुंडली में गुरु और राहु या गुरु और शनि यदि कुंडली के किसी भी स्थान में एक साथ बैठे हों तो उसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। इसमें से गुरु और राहु की युति को ज़्यादा भयावह माना गया है। अमूमन ज्योतिषियों और हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि यह युति किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं मानी गई है। इस युति का जातक अपने जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन जीता है और कुंडली के जिस भाग में यह युति होती है उस भाग से संबंधित फलों को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करता है। साथियों, वास्तविकता यह है कि सच्चाई इससे कोसों दूर है। मैं किसी भी ऐसी बात का खंडन नहीं करता हूं कि गुरु और राहु की युति चांडाल योग नहीं है। निश्चित रूप से गुरु राहु की युति को चांडाल योग माना गया है और ये चांडाल योग है, किंतु यह योग खराब ही हो यह कतई भी संभव नहीं है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में यह देखा गया है कि यदि किसी कुंडली में बृहस्पति और राहु यदि एक साथ हैं और यदि दोनों वक्री है, राहु तो देखिए हमेशा वक्री रहता ही है, लेकिन यदि बृहस्पति भी वक्री है तो ऐसे में यह योग की भयावहता बढ़ जाती है और वास्तव में ऐसा घर जिसमें कि ये दोनों विराजमान हो उस घर से संबंधित फलों में कमी आ जाती है। किंतु यदि, जैसा कि मैंने बताया कि राहु तो हमेशा वक्री ही रहते हैं, किंतु यदि कुंडली में बृहस्पति मार्गी हो तो इसके दोषों में 75% तक की कमी आ जाती है और उस भाव से संबंधित जातक को अपने जीवन में अशुभ फल मिलना तो बहुत दूर बल्कि शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एक और बहुत ही अच्छी स्थिति है कि यदि किसी की कुंडली में गुरु और राहु की यह युति हो और यदि राहु अपने स्वयं के नक्षत्र पर हो या बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पर हो, मान लीजिए तुला राशि, किसी की कुंडली में तुला राशि में बृहस्पति और राहु की युति है और राहु स्वाति नक्षत्र पे अपने स्वयं के नक्षत्र पे है और बृहस्पति और किसी नक्षत्र पे है, तो भी यह युति खराब फल नहीं देगी। इसी प्रकार मान लीजिए किसी कुंडली में बृहस्पति स्वयं अपने नक्षत्र पर हो, विशाखा नक्षत्र पर हो, जैसा कि तुला राशि में होता है, और राहु वक्री हो, ऐसी स्थिति में भी यह युति किसी भी प्रकार से खराब रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं रहती। सोने में सुहागा वाली स्थिति तब है तब जबकि कुंडली में बृहस्पति और राहु दोनों एक साथ हो, बृहस्पति देव मार्गी हो, साथ ही दोनों अपने ही नक्षत्रों पर हो, जैसे कि तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में राहु हो और विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति हो और बृहस्पति मार्गी हो, तो ऐसी स्थिति में यह युति खराब फल देना तो बहुत दूर, जीवन में बृहस्पति और राहु की दशाएं व्यक्ति को उसके चरम तक पहुंचाने वाली दशाएं भी होती हैं। दोस्तों, बृहस्पति और राहु दोनों ही ज्ञान के भंडार हैं, विद्या के भंडार हैं। राहु रिसर्च का भंडार है। यदि किसी की कुंडली में यह युति है, जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति मार्गी हो या ये दोनों में से कोई भी एक ग्रह या दोनों ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्रों पर हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है
और बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, बहुत अच्छे राजकीय पद को प्राप्त करता है। साथियों, ज्योतिष में कोई भी योग सिर्फ खराब हो ये जरूरी नहीं है। खराब से खराब ग्रह, खराब से खराब युति भी अच्छा फल दे सकती है। शर्त सिर्फ ये है उसकी गहराई को देखने की। इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यदि कुंडली में गुरु और राहु की युति हो और वास्तव में खराब फल देने की स्थिति में हो, तो ऐसे में व्यक्ति को 8 मुखी रुद्राक्ष गले में काले धागे में नियमित रूप से पहनना चाहिए। साथ ही केसर का टीका अपनी नाभि, जुबान और मस्तक पर लगाना चाहिए। और जीवन में एक बार किसी जीवित सर्प को पूजा करके किसी सपेरे से आज़ाद करवाना चाहिए, जंगल में छुड़वाना चाहिए। तो निश्चित रूप से उसके इस पाप प्रभाव का अंत हो जाता है और जीवन में शुभता आती है। साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको यदि हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भेजें, जिससे कि हम आपके लिए और नई जानकारी लेकर उपस्थित हो सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।